हमने किडनी के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस वगैरह को देख लिया है, लेकिन वो फंक्शन सारे कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म कैसे हो रहे होते हैं और उससे जो यूरिन है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा होता है, वो हम अब इस सेक्शन में स्टडी करेंगे इन यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के में जो है बेसिकली वो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वी हैव प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, हम इनको दोनों कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। देन वी हैव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के ट्यूब्स में जो है टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल है सारे का सारा, उसमें किस किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और कहाँ कहाँ हो रही है। एंड देन वी हैव अ टिब्यूलर सिक्रीशन के कुछ चीज़ें आपके यूरिन में सिक्रीट भी की जाती हैं और वो कहाँ से की जाती हैं वो हम आगे देखेंगे। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन द रीनल कैप्सूल। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि वहाँ पे अंडर प्रेशर ये काम हो रहा होता है। अब दैट प्रेशर कम्स फ्रॉम द ब्लड प्रेशर एंड इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। के जो ब्लड है आपका, वो जो ब्लड प्रेशर है वो एक खास किस्म का प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन हो सके। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो दे हैव एक्सेप्शनली हाई ब्लड प्रेशर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कैपिलरी बेड इन द बॉडी, यानी क्योंकि उन्होंने वहाँ से एक फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करना है आगे, तो उनके पास जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ द हाईएस्ट प्रेशर एज कम्पेयर टू द होल बॉडी। अब जो डायमीटर है एफेरेंट आर्टेरियोल्स का, इट इज़ हाफ एज कम्पेयर टू द अफेरेंट आर्टेरियोल। अफेरेंट यानी जो पहले हैं और इफेरेंट जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद में है। तो जो दरमियान में स्ट्रक्चर है वो बोमेंस कैप्सूल्स का और हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलस का। अब क्योंकि जो डायमीटर है उसमें फ़र्क है कि पहले डायमीटर ज़्यादा था, फिर डायमीटर बहुत कम हो गया, इसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही जो ब्लड है नैरो कैपिलरीज में एंटर होता है, बहुत ज़्यादा डायमीटर से हाफ द डायमीटर में एंटर होता है, तो वहाँ से प्रेशर राइज हो जाता है। इस हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वाटर और स्मॉल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर फिल्टर्ड out of the glomerular capillaries and collected into the Bowman's capsule। अब जो glomerular capillaries हैं वो Bowman's capsule के अंदर मौजूद हैं। जब कैपिलरीज में बहुत प्रेशर से ब्लड आता है तो वो प्रेशर जो है वो सल्यूट आइंस जो छोटे होते हैं और वाटर को बोमेंस कैप्सूल में जो है वो कलेक्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं, यानी कि प्रोटीन्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये ब्लड में ही रहते हैं, ये रिमूव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लार्ज हैं, दे कैन नॉट पास थ्रू द स्पेसेस इन द कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल में सिर्फ और सिर्फ वाटर और आइंस जा रहे होते हैं। अब ये वाला जो फिल्टर्ड फ्लूइड है जो कि हमारे बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो गया है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसलिए क्योंकि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से निकला है और जो इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है इस वाले फ्लूइड की, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास वो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंसेस दैट हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आर रीअब्जॉर्ब्ड। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो ये हुआ कि बहुत सारे जो सॉल्ट आइंस हैं और वाटर है बहुत सारा निकल गया, कोई कंट्रोल नहीं था वहाँ पे, जितना प्रेशर की वजह से निकल सका निकल गया। लेकिन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं फ्रॉम योर टिब्यूल। अब ये कौन सी चीज़ें हैं जो रीअब्जॉर्ब होती हैं? उसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, सर्टेन अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और उसके साथ साथ कुछ वाटर भी है जो आपके फिल्ट्रेट में आ गया था लेकिन उस फिल्ट्रेट से दोबारा आपकी कैपिलरीज में मूव कर जाएगा, यानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें बहुत सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं ब्लड के अंदर, तो इस वजह से इस स्टेप को जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तीसरा जो स्टेप आ जाता है उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन आइंस आर सिक्रीटेड मेनली बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये वो प्रोसेस है जिसमें लूप ऑफ हेनले के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। वो कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? अमोनियम है और हाइड्रोजन आइंस हैं।
अब अमोनियम और हाइड्रोजन आयंस का सिक्रीट होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आपकी यूरिन की जो पीएच है उसको मेंटेन किया जा सके। अब एक नॉर्मल यूरिन की जो पीएच होती है दैट इज़ 4.8 to 7.5, दैट डिपेंड्स ऑन योर डाइट एज वेल। तो इसलिए इस रेंज के दरमियान होती है, और इस रेंज को मेंटेन करने के लिए आपके वो जो ट्यूबुलर एपिथेलियम के सेल्स हैं वो अमोनिया या हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये चीज़ें ऐड करते हैं। अब अगर हम यूरिन फॉर्मेशन का पूरे स्टेप को समराइज कर रहे हों तो सबसे पहले रीनल कॉर्पसल में हमारे पास फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। रीनल कॉर्पसल हमारे पास क्या है? हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं वो मिलके ये बनाती हैं। देन वहाँ से हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर, आयंस और सारे जो हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उनकी। फिर हम लूप ऑफ हेनले की तरफ जाते हैं जहाँ पे फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और डिसेंडिंग लिम्ब में, और सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। उसके अलावा लूप ऑफ हेनले के अंदर ही हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। अमोनियम या हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो यहाँ पे जा रहे होते हैं। देन उसके बाद हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चले जाएं तो वहाँ पे कुछ सिक्रीशन हो रही होती है आयंस की, एसिड, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स वगैरह की, वो निकल रहे होते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, और फिर वहाँ से जो पेपिलरी डक्ट है वो डिलीवर कर देती है यूरिन को आगे और आगे ले जाती है। फर्दर हमारे रीनल पेल्विस में वो खुल रहा होता है और वहाँ से वो यूरेटर्स के पास चला जाता है। तो इस तरह से यूरिन बनता है और कलेक्ट होता है और आगे चला जाता है।